हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिनासा की, जिसको पुनर्जागरण नाम से भी जाना जाता है। इसमें आज आपको बताया जाएगा कि रिनासा होता क्या है, रिनासा में क्लासिकल लर्निंग क्या थी, रिनासा का राइज कब, किसने और कहाँ किया, और स्पेशली रिनासा का जो इन्फ्लुएंस था वो इंग्लिश लिटरेचर पे किन किन रूपों में और कैसे आया। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं रिनासा के बारे में। तो द रिनासा इज़ इन ए वे रिवर्थ बाय ए राइज ऑफ इंटरेस्ट इन क्लासिकल लर्निंग एंड वैल्यूज़। रिनासा जो था हमारा रिवर्थ था। अब रिवर्थ मतलब क्या? पुनर्जन्म। किसका था? बाय ए राइज ऑफ इंटरेस्ट इन क्लासिकल लर्निंग। क्लासिकल लर्निंग का इंटरेस्ट जाग जाना, क्लासिकल लर्निंग में फिर से इंटरेस्ट आ जाना, रिनासा के नाम से जाना गया। फॉर द स्कॉलर्स ऑफ द टाइम इट वॉज द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड विजडम आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ कल्चरल डेक्लाइन। जो उस टाइम के स्कॉलर्स थे, जो पढ़ने वाले लोग थे, स्कॉलर्स थे, उनके लिए ये रिवाइवल था, पुनर्जागरण था। किसका? क्लासिकल लर्निंग का, जो बहुत लंबे समय से बंद थी, जिसका कल्चरल डेक्लाइन हो गया था। आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ कल्चरल डेक्लाइन जो बहुत लंबे समय तक जो सांस्कृतिक पतन चल रहा था, उसके बाद क्लासिकल लर्निंग में रिवाइवल हुआ। अब देखिए बार बार एक शब्द आ रहा है, क्लासिकल लर्निंग। क्लासिकल लर्निंग होती क्या है? तो देखते हैं। क्लासिकल लिटरेचर रेफर्स टू द ग्रेट मास्टरपीस ग्रीक, रोमन एंड अदर एंशियंट सिविलाइजेशन। क्लासिकल लिटरेचर हम उन राइटर्स के मास्टरपीस को बोलते हैं जो ग्रीक, रोमन एंड अदर एंशियंट सिविलाइजेशन में लिखे गए थे। जो हमारी सभ्यताएं हुई हैं, पुरानी सभ्यता हुई हैं, उसमें ग्रीक और रोमन की जो सभ्यताएं हुई हैं, उसमें जैसे राइटर्स थे होमर, ओविड, सोफोक्लिस। इनका जो वर्क था वो मास्टरपीस कहलाया, ग्रेट मास्टरपीस कहलाया, और इन्हीं का यही लिटरेचर क्लासिकल लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। और यही लिटरेचर ही आगे चलकर जो लिटरेचर आए, मेडिवियल एज का, विक्टोरियन, एलिजाबेथ, रेस्टोरेशन, जितने भी हमारे लिटरेचर्स आए, ये लिटरेचर एक बेस बना, एक गाइडलाइन बना। जो राइटर्स आते गए उन्होंने क्लासिकल लिटरेचर की ही लर्निंग करी, उसको पढ़ा कि किस प्रकार हम कैसा बेस बनाएं, कैसा मीटर रखें, क्या थीम रखें, प्लॉट रखें, उन सबको उन्होंने पढ़ा। और यही हमारी एक लिटरेचर में गाइडलाइन के रूप में काम करता आया था और आ रहा है। तो अब क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है हमारा राइज ऑफ रिनासा। तो द टर्म रिनासा वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द फ्रेंच हिस्टोरियन जूल्स माइचलेट इन हिज वर्क हिस्टोरी डी फ्रांस। रिनासा वर्ड जो हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है, जिन्होंने वो यूज करा था, वो फ्रेंच हिस्टोरियन थे जिनका नाम जूल्स माइचलेट था, और ये उनका फ्रेंच वर्क है, हिस्टोरी डी फ्रांस। अब देखिए, द रिनासा बिगेन इन 14th सेंचुरी इन इटली। रिनासा की जो शुरुआत है 14वीं शताब्दी में इटली से मानी जाती है, और धीरे धीरे ये जर्मनी से होता हुआ पूरे इंग्लैंड तक फैल गया था, एंड हैड स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ यूरोप बाय द 16th एंड 17th सेंचुरी। जो 14वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे बढ़ता हुआ यूरोप के अंदर 16वीं और 17वीं शताब्दी तक ऐसा कोई भी भाग नहीं था जो रिनासा से टच ना हुआ हो, सब जगह रिनासा पहुंच गया था। इंग्लैंड इन द मिडिल ऑफ द 16th सेंचुरी, इंग्लैंड के अंदर 16वीं शताब्दी के मध्य में आया, एंड डेक्लाइन बाय द एंड ऑफ द 16th एंड बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी। और जब 16वीं शताब्दी का अंत हो रहा था और 17वीं शताब्दी की शुरुआत हो रही थी, उस टाइम रिनासा धीरे धीरे ये अपनी समाप्ति की ओर आने लगा। अब देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ रिनासा। रिनासा का प्रभाव एक लिटरेचर के अंदर ही नहीं आया, बाकी जो सब जगह क्षेत्र में बढ़ता चला गया। जब लोगों ने पढ़ना शुरू करा, लोगों में नई नई जानकारियाँ होनी शुरू हुई, तो उसका प्रभाव इंग्लैंड के अंदर और भी बहुत सारे फील्ड में लेकर आया। अब वो कौन कौन सी फील्ड थी? डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू आइलैंड। जो न्यू आइलैंड की डिस्कवरी, खोज होनी शुरू हो गई थी। न्यू आइलैंड जो थे उनकी खोज करना,
भी एक रिनासा के प्रभाव में से एक था। न्यू थ्योरीज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में जो अब तक जो हमारे अंतरिक्ष से संबंधित जो ज्ञान था उसकी जो थ्योरीज थी पहले तो थी लेकिन अब उस क्षेत्र में नई थ्योरी भी आनी स्टार्ट हो गई थी। थर्ड हमारा पॉइंट है ब्रेकअप ऑफ द ओल्ड फ्यूडल सिस्टम, जो हमारी पहले से ही जमींदारी प्रथा चलती आ रही थी वो भी अब समाप्ति की ओर चलने लगी थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, व्यापार बढ़ने लगा था, व्यापार अब बढ़ने लगा था। नंबर 5th पॉइंट इन्वेंशन ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग, ये हमारा मेन पॉइंट है। इन्वेंशन एंड पेपर प्रिंटिंग किस चीज़ की? रिनासा का सबसे बड़ा प्रभाव इस चीज़ पे पड़ा। क्यों हुआ? क्योंकि प्रिंटिंग जो हमारे मनुस्क्रिप्ट्स थी, जो हमारा हाथ का लिखा हुआ था, अब इन्वेंशन हो गया था पेपर का और प्रिंटिंग का। तो ये सब जगह अब लर्निंग की जो बुक्स थी वो चारों तरफ अब लोगों के हाथों में पहुंचनी स्टार्ट हो गई थी। और सबसे बड़ा जो प्रभाव था हमें इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश ड्रामा में देखने को मिलता है। सबसे बड़ा प्रभाव इंग्लिश ड्रामा पे पड़ा इसका। अब 7 पॉइंट है हमारा एंडलेस सर्च फॉर नॉलेज, ऑनर, पावर, ब्यूटी एंड वेल्थ। रिनासा का प्रभाव लोगों में किस रूप में आया? एंडलेस, जिसका कोई अंत ना हो। लोग नॉलेज की सर्च करनी शुरू हो गई थी, ऑनर का सर्च होने लगा था, पावर, ब्यूटी, वेल्थ, सब लोग इसकी सर्च करने शुरू कर दी थी। नंबर 8 पॉइंट है क्रिएटेड इंटरेस्ट इन विजिट टू स्ट्रेंज प्लेसेस। जो स्ट्रेंज प्लेसेस मतलब क्या? जो अब तक खोजे ना गए हो, जिनका कुछ पता ना चला हो, उनके लिए भी इंटरेस्ट लोगों का जाग गया था। नंबर 9 पॉइंट है रिनासा ब्राउट सर्टेन इविल्स लाइक ओवर एम्बिशन, रिवेंज, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड फॉल्स ऑफ मॉरलिटी। अब देखिए हर किसी ना किसी के कुछ भी जब इन्वेंशन होता है, कुछ भी जब आता है तो प्रोस और कॉन्स लेकर आता है। जहाँ रिनासा ने हमें एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू आइलैंड दिया, ग्रोथ ऑफ कॉमर्स दी, ब्रेकअप ऑफ ओल्ड फ्यूडल सिस्टम दिया, सबसे बड़ा इन्वेंशन करा पेपर एंड प्रिंटिंग पर, वहीं ये हमारे अपने साथ कुछ इविल्स भी ले आया था। वो क्या थी? ओवर एम्बिशन। लोग ओवर एम्बिशियस होने लगे थे। ओवर एम्बिशियस का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए कुछ भी कर जाना, ज़रूरत से चाह से भी, अपने कंट्रोल से भी ज़्यादा उसे पाने की इच्छा रखना और उसके लिए गलत रास्ते को भी अपना जाना, ओवर एम्बिशियस। रिवेंज, बदला लेने की भावना आने लगी थी। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया था, मानसिक द्वंद्व। लोग जब रिवेंज ले रहे थे और अपने बारे में सोचने लगे थे तो दिमाग में कुछ ना कुछ परेशानियां, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। और सबसे बड़ा था फॉल ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता का तो पतन ही हो गया था। तो ये हम अब रिनासा जो था अपने संग बुराइयों को भी लेकर आया। 10 पॉइंट है द हैंड क्राफ्टेड मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द मास प्रोड्यूस्ड बुक्स एंड द रिजल्ट वाज द अपीयरेंस ऑफ ए लार्ज रीडिंग पब्लिक। हैंड क्राफ्टेड मैन्युस्क्रिप्ट, जैसे पीछे भी बताया था अभी, हैंड क्राफ्टेड मैन्युस्क्रिप्ट जो थी, हाथ से लिखी हुई जो प्रतिलिपियां थी, वो रिप्लेस हो गई। उनका स्थान किसने ले लिया? मास प्रोड्यूस्ड बुक्स ने। बड़ी मात्रा में जो किताबें आनी शुरू हो गई थी। और इसका प्रभाव क्या हुआ? जब मैन्युस्क्रिप्ट बुक में चेंज हुई, बुक पब्लिश होनी शुरू हो गई, तो लोगों की बुक पढ़ने की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई। द अपीयरेंस ऑफ ए लार्ज रीडिंग पब्लिक, अब पढ़ना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है द रश फॉर गोल्ड। गोल्ड मेटल के लिए है, ये सोने की तरफ भागना। अब जब लोग पावर, ब्यूटी, वेल्थ की एंडलेस सर्च होनी शुरू हो गई थी तो जाहिर सी बात है गोल्ड के लिए भी लोगों के लिए ओवर एम्बिशियस होने स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ डे टू डे लाइफ। ग्रोइंग, लोगों का इंटरेस्ट जागने लगा था। जो हमारे कॉमन डे की एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें करने में, सुनने में, उन्हें जानने में, ये इंटरेस्ट भी रिनासा में देखने को मिलने लगा था, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे थे, अब जागरूक होना स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट 13 पॉइंट है हमारा न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिविजुअलिज्म। व्यक्तिवाद की स्पिरिट हमें देखने को मिलती है। वो तो होगी ही जब हर कोई ओवर एम्बिशियस हो रहा था, एंडलेस सर्च कर रहा था, अपने बारे में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था। दूसरों अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए चाहे दूसरे को नुकसान पहुंच जाए, अब लोगों के अंदर ये भावना भी
आनी शुरू हो गई थी। अ सीरीज ऑफ एक्सटेंसिव वॉयजेस, यात्राओं के लिए आता है, हमें इसमें विभिन्न प्रकार की यात्राएं देखने को मिलती हैं। और जब एक पॉइंट और था इसमें कि जब हमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में मास प्रोड्यूस्ड बुक्स आनी स्टार्ट हो गई, द रिजल्ट बाज द अपेयरेंस ऑफ ए लार्ज रीडिंग पब्लिक होना स्टार्ट हुआ। इसका मेन रीज़न एक ये भी था कि विलियम कैक्सटन की प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी, जो 1476 में आई थी। पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। प्रिंटिंग प्रेस आने से लोगों में जानकारियाँ पहुँचाने का साधन सुलभ हो गया था। अब किसी से ओरल सुनने की ज़रूरत नहीं थी, कोई भी जानकारी बुक के माध्यम से पढ़कर ले सकते थे। अब हमारा पॉइंट आता है कि रिनासा का जो प्रभाव, रिनासा का इफेक्ट ऑन लिटरेचर क्या क्या हुआ। तो देखें, क्रिस्टोफर मार्लोस डॉक्टर फोस्टस मेक सर्च फॉर एंडलेस नॉलेज, ही वांट्स एंडलेस ऑनर, ब्यूटी, वेल्थ एंड पावर। क्रिस्टोफर मार्लो एलिजाबेथन एज के ड्रामेटिस्ट हैं और उनकी डॉक्टर फोस्टस ट्रेजेडी है और डॉक्टर फोस्टस ही इसमें सेंट्रल कैरेक्टर है। तो इसमें कैरेक्टर जो थे डॉक्टर फोस्टस नाम के, उनका क्या था, मेक सर्च फॉर एंडलेस नॉलेज, जो रिनासा का एक फीचर था। उनके अंदर क्या था कि मैं ऐसा ज्ञान लूँ जिसका अंत ही ना हो, एंडलेस ऑनर लूँ, ब्यूटी लूँ, वेल्थ लूँ एंड पावर लूँ। ये जो रिनासा का फीचर था इस प्ले में देखने को मिलता है। उनके अंदर भी था कि वो एंडलेस ब्यूटी प्राप्त करना चाहते थे, एंडलेस वेल्थ लेना चाहते थे और इस संसार पे पूरा रूल करने का प्लान बना लिया था। नेक्स्ट है विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ, ही बिकेम ओवर एम्बिशियस फॉर थ्रोन। विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ ट्रेजेडी है, सभी को पता है, सेंट्रल कैरेक्टर भी मैकबेथ है। वह भी ही बिकेम ओवर एम्बिशियस हो गया था राजगद्दी पाने के लिए, और जिसके चलते हुए उन्होंने किंग डंकन का ही मर्डर कर दिया था। स्पेंसर्स द फेरी क्वीन गेव फाइन एक्सप्रेशन ऑफ रिनासा आइडियल ऑफ एडवेंचर एंड एक्टिव लाइफ। स्पेंसर की जो फेरी क्वीन थी, यदि हम आइडियल ऑफ एडवेंचर एक्टिव लाइफ देखना चाहें तो स्पेंसर की फेरी क्वीन के अंदर देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है मेलोरीज मोर्डी द अर्थर, इरास्मस प्रेस ऑफ फोली एंड सर थॉमस मोर्स यूटोपिया वर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर हर्लार्डिंग द डॉन ऑफ द रिनासा। अब क्या है, मेलोरीज का मोर्डी द अर्थर ये वर्क है, इरास्मस भी राइटर हैं, उनका वर्क है प्रेस ऑफ फोली, सर थॉमस मोर का यूटोपिया। ये तीन राइटर्स के माने जाते हैं, इन्होंने रिनासा का स्वागत करा। रिनासा इनके अंदर देखने को इनके वर्क में भी मिलता है। अब आता है हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऐसे क्या बातें हैं जो हमें रिनासा में ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए, मार्लो हैज़ बीन कॉल्ड द ट्रू चाइल्ड ऑफ द रिनासा इन हिज 4 plays, टेम्बरलैंड द ग्रेट, डॉक्टर फोस्टस, द जियो ऑफ माल्टा एंड एडवर्ड सेकेंड be noticed a full-blooded expression of the entire age with its lovely, grandly new aspiration, hopes and dashing adventure। क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में पहले बताया था, इनको द ट्रू चाइल्ड ऑफ रिनासा कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके जो 4 प्ले हैं, ये टेम्बरलैंड द ग्रेट, डॉक्टर फोस्टस, जियो ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड, इसके अंदर हमें रिनासा के सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। ब्लडेड ट्रेजेडी हैं, पहली बात तो ये है, चारों की चारों ट्रेजेडी हैं, फुल ब्लडेड एक्सप्रेशन है। जब ट्रेजेडी हैं तो वॉर भी होंगे, मर्डर भी होंगे, तो ब्लडेड एक्सप्रेशन तो इस वजह से हो गया। और पूरी एज में जो उस टाइम चल रहा था, जैसी लोगों की थिंकिंग थी, जैसा उस टाइम चल रहा था, वो सब हमें इन 4 plays के अंदर देखने को मिल सकता है। इसी वजह से क्रिस्टोफर मार्लो को द ट्रू चाइल्ड ऑफ द रिनासा भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, मार्लो इज नोन एज ए पोएट ऑफ द इंग्लिश रिनासा। अगर ये पॉइंट आ जाए कि हु इज कॉल्ड द ट्रू चाइल्ड ऑफ रिनासा, क्रिस्टोफर मार्लो, मार्लो इज नोन फॉर एज ए पोएट ऑफ इंग्लिश रिनासा, ये भी यही है। अब जो हमारे मेन पॉइंट है वो क्या है कि हम जॉन मिल्टन इज डिस्क्राइब्ड एज द ग्रेट रिनासा पोएट। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आए हु इज द लास्ट ग्रेट रिनासा पोएट, तो हमारा आंसर होगा जॉन मिल्टन, और द ट्रू चाइल्ड ऑफ रिनासा आए तो क्या होगा, मार्लो। तो इसमें अब रिनासा को आज हमने कवर करते हुए क्या क्या करा, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं।
रिनासा को कवर करते हुए। तो रिनासा जो था हमारा रीबर्थ था, और वाई ए राइज ऑफ इंटरेस्ट इन क्लासिकल लर्निंग। क्लासिकल लर्निंग हमारी क्या थी कि जो होमर, ओविड और सोफोक्लिस ने लिखा लिटरेचर, जो उनका मास्टरपीस था, वो हमारे क्लासिकल लिटरेचर के कैटेगरी में आया। और मेन बात क्या थी, द राइज ऑफ रिनासा। राइज ऑफ रिनासा हमारा किस में हुआ, 14th सेंचुरी इटली में हुआ। 14th सेंचुरी इटली में रिनासा का राइज माना गया, और जो 14 से 17th सेंचुरी तक पूरा चलता ही चला गया, 16 17th सेंचुरी तक। इन्फ्लुएंस में सबसे बड़ा जो हमें देखने को इन्फ्लुएंस मिलता है, वो जो मेन है हमारा इन्वेंशन ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग, इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश ड्रामा देखने को मिलेगा। और क्या था इसमें जो मेन पॉइंट आएगा, द हैंड क्राफ्टेड manuscript was replaced by the mass produced books and the result was the appearance of a large reading public। अब मेन बात क्या आएगी इसमें, पॉइंट्स टू रिमेंबर्स में हमें जो मेन पॉइंट जिन पे हमें फोकस करना है कि क्रिस्टोफर मार्लो राइटर, क्रिस्टोफर मार्लो जो राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट जो हैं, वो द ट्रू चाइल्ड ऑफ रिनासा जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जॉन मिल्टन इज डिस्क्राइब्ड एज द लास्ट ग्रेट रिनासा पोएट। आज हमने इस वीडियो में रिनासा को कवर किया, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेकर आएंगे। थैंक यू।